राम राम मित्रों, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान पर स्वागत है। और मित्रों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, बजरंग बली के सच्चे भक्त एक बार कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें, ताकि बजरंग बली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं, और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का फल हमें मिलता है। मित्रों, कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है। ऐसा किस कारण होता है? और मित्रों, आखिर क्यों आपको आपकी पूजा का मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता और आपका मन भी हमेशा अशांत रहता है? इसका कारण यह भी हो सकता है कि मित्रों, आपकी पूजा करने का तरीका शायद गलत हो, या आप पूजा करते समय कुछ जरूरी चीजों को भूल रहे हैं, या फिर कोई ऐसी भूल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आराधना ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। मित्रों, हमारे पौराणिक शास्त्रों में जितनी भी पूजा सामग्री बताई गई है, उनमें सभी वस्तुओं की अपनी एक विशेषता और महत्व है। चाहे कुमकुम रोली हो, चावल हो, कपूर हो, या फिर धूप दीप और नैवेद्य इत्यादि भी हो। मित्रों, जब भी हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल करने का एक विशिष्ट क्रम निर्धारित होता है, और उसी क्रम का हमें पालन करना चाहिए। आज हम आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे जो हमें पूजा करते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसी कौन सी चीज है जिसे पूजा घर में रखने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है? आइए जान लेते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बजरंगबली के सच्चे भक्त जय जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। मित्रों, पूजा करते समय सबसे पहले तो यह देखिए कि आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से स्वस्थ होकर तथा साफ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए, और सुबह शाम ईश्वर के सामने एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। और मित्रों, मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को नहलाकर कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। याद रखें कि भगवान के भोग को कभी भी पूजा के पहले चखकर झूठा न करें, क्योंकि मित्रों, ऐसी भूल शास्त्रों में घोर पाप माना जाता है। और साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप दीप आदि बत्ती तथा अन्य किसी भी पूजा सामग्री को कभी भी सूंघकर नहीं देखना चाहिए। इसे शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता है और घोर पाप लगता है। दोस्तों, घंटी तथा शंख को लोग कभी भी और कैसे भी बजा लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा करते समय घंटी तथा शंख आदि को बजाने के कुछ शेष नियम हैं। मित्रों, हमें केवल आरती के समय ही घंटी और शंख बजाना चाहिए। इससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। और मित्रों, हमारी हर पूजा में कलश का एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली या नवरात्रि का पर्व हो, या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव या मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सभी अधूरा है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आभार करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना बहुत शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भी भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो इसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। इसके लिए मित्रों,
मुख्य रूप से तांबे का ही कलश ले, कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर अक्षत चिपकाए और मौली बांधें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की भी पूजा करें। फिर पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें और सभी पवित्र नदियों का आहन करें। यह कलश और इसमें भरा हुआ पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसे ही रहने दें और फिर पूरे घर में छिड़क कर बचा हुआ पानी घर में लगी तुलसी में डाल दें। यकीन मानिए मित्रों, इस अभिमंत्रित जल से दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके चमत्कार की वजह से आपका पूरा घर अद्भुत शांति से भर जाएगा। इसके पीछे शास्त्रों में अनेकों कारण बताए गए हैं। शास्त्रों में कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार जल ही जीवन है और कलश में हम जो जल भरकर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारा घर और आसपास का वातावरण भी जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भर जाता है। तो मित्रों, रोजाना आप भी अपने मंदिर में कलश में पानी भरकर अवश्य रखें। आपको इसका अवश्य लाभ होगा। और दीपक जलाने की कितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। मित्रों, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक नहीं जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी निगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा निगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। मित्रों, घर का मुखिया होता है, उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि मित्रों, एक मुसीबत से निकल आते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। मित्रों, काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी निगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। भक्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो निगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम बिगड़ने लगती है। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय यह निगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप भक्तों खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। मित्रों, जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो परेशानियों को, बीमारी को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। मित्रों, इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाती है। अगर भक्तों आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती हैं, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस न करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं
तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाती है। मित्रों, आपको बता दें कि यह एक सकारात्मक ऊर्जा होती है जो अपना कार्य नियमित रूप से करती रहती है, और सकारात्मक ऊर्जा अधिक होने पर आपकी कार्य स्वतः पूर्ण होने लगते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज न किया करें, क्योंकि मित्रों, इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वो आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुख में बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वह दीपक एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो यह बहुत ही जरूरी चीजें शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस न किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। भक्तों, आप जानते हैं घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर आप मुरझाए हुए फूल, अगरबत्ती और माचिस की तीलियां भगवान के स्थान पर रखते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। भक्तों, माचिस की तीली को पूजा रूम में नहीं फैलाना चाहिए। किसी भी तरह से पूजा रूम को गंदा नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में भगवान का वास कभी नहीं होगा। वास्तुशास्त्र में माचिस जलने के बाद और उसका प्रयोग होने के बाद बहुत ही अशुभ मानी जाती है। माचिस की राख कभी घर में नहीं रखना चाहिए, इसे तुरंत हटा दें। इसे अच्छा नहीं माना जाता। मित्रों, इससे घर में क्लेश बढ़ते हैं। घर के मंदिर में माचिस की तीली, माचिस की डिब्बी नहीं रखना चाहिए। माचिस मंदिर से थोड़ा दूर रखें, यानी मंदिर में न रखें। प्रयोग होने के बाद माचिस हटा दें। माचिस की तीली भी मंदिर के आसपास नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ भक्तों, घर के मंदिर में धन रखना आवश्यक है, लेकिन फटे पुराने नोट मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इससे उल्टा आपके जीवन में धन की हानि होगी, परिवार में दुखों का आगमन होगा। भक्तों, मंदिर में रखें। धन को कभी भी किसी को उठाकर नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाएगी। ऐसे धन को हमेशा संभाल कर रखें। भक्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं, परंतु मित्रों, मूर्ति का क्या महत्व होता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर की पूजा घर में एक साथ यह दो मूर्ति होती है वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं और पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें का भोग देकर और देवी देवताओं को मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए, और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन भक्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ में अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। मित्रों, अब बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख और मनोवांछित फल और पूजा का फल आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो भक्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, भगवान कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। मित्रों, यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लीजिए
उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का गृह क्लेश नहीं होता है दोस्तों। पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इसीलिए यह जरूरी माना गया है। अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अब अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई भक्त अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करें या न करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या न रखें। तो दोस्तों, हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और मां लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। भक्तों, आपको बता दें कि महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं और भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। और मित्रों, धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्तों, कई भक्त पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखी या न रखें, या उनकी पूजा करें या न करें। तो आपको बता दें कि आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। मित्रों, इसके अलावा आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या न रखें। हनुमान जी के निर्मित किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करना हो तो आप प्रभु श्री राम से कह दो तो भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का पूजन करने से होता है। या फिर भक्तों, आप क्या करें, श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनके किसी प्रकार की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, इसी तरह अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेवों की तस्वीरें या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने यह तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। भक्तों, और एक बात बता दें
कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां न रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि मित्रों आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा बड़ा शिवलिंग आपको भूल से भी नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष कर सभी भक्ति कर ध्यान रखें। दोस्तों, वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख दें और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखनी है। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। मित्रों, मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान के अनंत भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति ही रखें। बजरंगबली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, इसीलिए उनके भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। साथ ही जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन आपने स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूल भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। भक्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिख दें। मित्रों, राधा कृष्ण की मूर्तियां अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वह आपके बेड के सामने की तरफ रखी है, और जैसे कि आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई दुख, धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। मित्रों, इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि देखें, तो मित्रों भूलकर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर या फिर महिषासुर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्ति रखते हैं तो आपको को भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके ही चावल चढ़ाएं, लेकिन टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित न करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता है और पितरों का भी दोष लग सकता है। दोस्तों, पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है। मित्रों, इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनिदेव की, राहु केतु की, इस प्रकार की तस्वीरें अपने घर में ही नहीं लगानी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है, और घर के अंदर आप ऐसे ही इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। इनकी पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया, उस प्रकार की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों,
विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वो मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम की पूजा करना, शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता का, स्वास्थिक का प्रतीक होता है। इसीलिए दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के नीचे शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उनके नित्य पूजा करना आवश्यक है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।